दोस्तों स्मार्टफोन तो हम सभी लोग यूज़ करते ही दोस्तों, और अब ये चल रहा है लॉकडाउन, तो यहाँ पर दोस्तों हम सारा दिन गुजारते हैं हमारे स्मार्टफोन के साथ ही। जहाँ पर दोस्तों हम करते हैं उस पर तरह तरह के काम, खेलते हैं, गेम करते हैं, कुछ काम ऐप्स वगैरह का यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसी के बीच हम देखते हैं कि हमारा स्मार्टफोन दोस्तों जो है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है। और सो यहाँ पर हमको टेंशन होने लगती है कई बार कि हमारा स्मार्टफोन जो वो गर्म हो रहा है, कहीं वो ज़्यादा ही गर्म तो नहीं हो रहा, क्या हमारा स्मार्टफोन ख़राब हो गया है। तो दोस्तों ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करें दोस्तों कि हमारा स्मार्टफोन जो है हमको कैसे पता चले कि दोस्तों वो यहाँ पे नॉर्मल हीट हो रहा है या फिर दोस्तों यहाँ पर वो ओवर हीटिंग का साइन है। इसका दोस्तों हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से दोस्तों हमारा स्मार्टफोन जो है वो गर्म होता है। दोस्तों आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन हीटिंग की प्रॉब्लम। दोस्तों यदि आपको जानना है इन सारी बातों को तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, जहाँ पर हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी जो डिवाइस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, चाहे वो दोस्तों मैकेनिकल डिवाइस हो या वो दोस्तों इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, कोई भी दोस्तों डिवाइस यदि वो वर्क करता है, वो काम करता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसमें से हीट डिसिपेट होती है, वो दोस्तों गर्म जरूर से ही होता है। ये दोस्तों नेचुरल सी बात है। तो आपका स्मार्टफोन नेचुरल गर्म होता है दोस्तों, ये स्वाभाविक सी बात है, वो गर्म होगा ही, क्योंकि वो दोस्तों कुछ काम कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन कभी कभी ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो हमको कैसे पता चले कि ये ओवर हीटिंग हो रहा है या फिर ये नॉर्मल है, इतना होता ही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई स्मार्टफोन है वो दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्स 46-48 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है, आपका स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना हीट अप एक स्मार्टफोन नॉर्मली होता ही है अप्रोक्स 48 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन दोस्तों यदि आप देखें कि आपका स्मार्टफोन है जो स्टैंड बाय में, मतलब कि वो रखा हुआ है नॉर्मली, और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, अप्रोच दोस्तों बात करें तो वो 38-40 डिग्री के अबव यहाँ पे उसका टेम्परेचर जा रहा है, जबकि उसको कोई काम भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मली रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो स्मार्टफोन ओवर हीटिंग का साइन यहाँ पे दे रहा है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण दोस्तों वो ओवर हीट हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन वो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन जो है वो उससे गर्म होने की क्या क्या वजह होती है, क्या क्या रीजन होते हैं। दोस्तों इसके पहले हमको जानना होगा कि हमारे स्मार्टफोन में दोस्तों अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, जो अलग अलग वजह के कारण दोस्तों गर्म होते हैं। जैसे तो हम बात करें हमारे स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों बैटरी लगी होती है, और यहाँ पर दोस्तों बैटरी का जो चार्जिंग वाला पैनल पूरा होता है, तो दोस्तों ये सेक्शन बैटरी वाला सेक्शन भी गर्म होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो सेक्शन होता है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन जो मदरबोर्ड है ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन की सेम ही डिजाइन होती है, सेम ही तरीके की होती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा होता है कैमरे के आसपास वाला सेक्शन, यहाँ पर दोस्तों हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है, जीपीयू होता है, एसओसी वगैरह लगी होती हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ये वाला सेक्शन भी कई बार गर्म होता है, जहाँ पर प्रोसेसर वगैरह के कारण ये सेक्शन गर्म होता है। हम बात करते हैं फ्रंट की तरफ, तो स्मार्टफोन फ्रंट का भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है दोस्तों, डिस्प्ले पे लाइट वगैरह आता है, जहाँ पे एलईडी पैनल वगैरह लगे होते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों कई बार ज़्यादा हीट अप होती हैं, तो हमारा स्मार्टफोन फ्रंट से भी दोस्तों कई बार आपकी स्क्रीन वगैरह ज़्यादा गर्म होती है। दोस्तों हमने जाना कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे स्मार्टफोन के अंदर भाग होते हैं दोस्तों जो कि गर्म होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन जो भागों के अलग अलग स्मार्टफोन के भाग होते हैं, तो वो किन किन कारणों से दोस्तों गर्म होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बैटरी वाले सेक्शन की। यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग पैनल लगा होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम केसेस में गर्म होता है दोस्तों चार्जिंग के टाइम पे दोस्तों, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है दोस्तों वो दिन ब दिन दोस्तों छोटी भी करते जा रहे हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है दोस्तों, काफ़ी छोटी होती है हमारे स्मार्टफोन की बैटरी, जो दोस्तों चार्जिंग के टाइम पे नॉर्मली हीट डिसिपेट करती है। तो मतलब चार्जिंग के टाइम पे स्मार्टफोन का गर्म होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कि आपके स्मार्टफोन चार्जिंग टाइम पे कोई ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होती हैं जिनकी वजह से वो गर्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं वो आप किसी गलत चार्जर से चार्ज कर रहे हो, या फिर दोस्तों आपका स्मार्टफोन जहाँ पे रखा है, जहाँ पे वो चार्ज हो रहा है, वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर कोई ज़्यादा हीट हो, गर्म हो, तो इस वजह से आपका स्मार्टफोन जो वो चार्जिंग के टाइम में कई बार ज़्यादा गर्म होता है। तो हम बात करें कि हमारे स्मार्टफोन जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ पे प्रोसेसर वगैरह जीपीयू एसओसी लगा होता है, तो वो भाग दोस्तों बहुत सारे कारणों से गर्म होता है, जिनके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला जो कारण होता है वो होता है ओवरलोड का। दोस्तों आपको पता है कोई भी मशीन यदि ओवरलोड होती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, ओवरलोड होती है, ऑब्वियस सी बात है वो गर्म होती ही है। तो सेम दोस्तों आपके स्मार्टफोन के ऊपर यदि ओवरलोडिंग होती है, जैसे कि कैसे कि आप उसके ऊपर कोई दोस्तों गेम खेल रहे हो या फिर उसके ऊपर दोस्तों कोई हैवी एप्स का यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात है आपके स्मार्टफोन प्रोसेसर के ऊपर दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे बर्डन पड़ेगा, ज़्यादा उसके ऊपर लोडिंग होगी, ओवरलोडिंग होगी, जिसकी वजह से दोस्तों वो हीट होता है, और वो हीट दोस्तों आपके बैक पैनल पे यहाँ पे दोस्तों डिसिपेट होती है, बाहर निकलती है यहाँ से दोस्तों। तो ओवरलोडिंग वजह से भी आपका स्मार्टफोन दोस्तों जो है वो गर्म होता है।
अब दोस्तों अगली यहाँ पे रीजन की बात करें दोस्तों, वो है यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स के बारे में या फिर दोस्तों बैकग्राउंड डेटा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्मार्टफोन में ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड दोस्तों कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जहाँ पर दोस्तों वो इंटरनेट का भी कई बार यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सोशल नेटवर्क की बात करें, जो ऐप्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग ऐप्स होते हैं, वो दोस्तों यदि सोशल नेटवर्क के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो बाहर हमको नोटिफिकेशन दे देते हैं। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं, वो इंटरनेट का या फिर डेटा का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपने इस तरीके के काफ़ी सारे ऐप्स आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो सारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वो बैकग्राउंड डेटा का यूज़ करते रहते हैं। तो इस केसेस में भी आपका प्रोसेसर कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका प्रोसेसर गर्म होता है और आपको दोस्तों हीट यहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर महसूस होती है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगले रीजन की। दोस्तों जो अगली वजह है वो दोस्तों मल्टीटास्किंग। दोस्तों हमको पता है हमारा स्मार्टफोन जो है वो एक स्मार्ट डिवाइस है दोस्तों, यहाँ पर हम उसके ऊपर एक ही समय में कई सारे काम करते हैं जिसको कि मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दोस्तों इस वजह से भी हमारा स्मार्टफोन दोस्तों हीट होता है, क्योंकि यदि आप एक ही समय में यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर दोस्तों उन सारे ऐप्स का दोस्तों बर्डन पड़ रहा है, सारे ऐप्स का लोड आपके प्रोसेसर के ऊपर पड़ रहा है, जिससे दोस्तों वो गर्म होता है और वो हीट दोस्तों बाहर निकलती जो कि आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर कैमरा के पास वाले सेक्शन में महसूस होती है। दोस्तों इसके अलावा अगले फैक्टर की बात करें दोस्तों, वो है यहाँ पे वीक सिग्नल, पुअर नेटवर्क कनेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यदि स्मार्टफोन में कई बार जो यदि नेटवर्क है वो कम है तो वहाँ पे दोस्तों आपका स्मार्टफोन हीट होना शुरू हो कर देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन क्या चाहता है कि यदि वहाँ पे स्मार्टफोन में यदि नेटवर्क कम आ रहे हैं, कम नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों वो चाहता है कि उस कम नेटवर्क पे भी दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके उसका, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर वो अपना प्रोसेसर हो, जो स्मार्टफोन का एंटीना होता है, उनके बीच में दोस्तों यहाँ पर जो सिग्नल्स वगैरह आते जाते हैं दोस्तों, और उनके बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है। इस वजह से भी दोस्तों आपका स्मार्टफोन गर्म होता है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें हमारे जो अगले सेक्शन के स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों यहाँ पर उसके फ्रंट का एरिया, जो कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन। दोस्तों यदि आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस आपने बढ़ा के रखी है, वीडियो देख रहे हैं बहुत आपने ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा करके रखी है, इस केसेस में दोस्तों उसका जो स्क्रीन के वहाँ पे दोस्तों उसका एलईडी पैनल होता है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है उसके फ्रंट तरफ जो स्क्रीन वगैरह है वो गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका स्मार्टफोन आगे तरफ से आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होता है। और दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से हमारा स्मार्टफोन दोस्तों हीट होता है। यहाँ पर जैसे सिंपली बात करें तो मैं अपने स्मार्टफोन से अभी दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं अपने स्मार्टफोन को चेक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हीट होगा। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप वीडियो वगैरह हाई डेफिनेशन या फिर 4K पे रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, तो इस वजह से भी आपका स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका स्मार्टफोन दोस्तों वो ख़राब हो। दोस्तों ये थी सारी वजह जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किन किन वजहों से दोस्तों आपका स्मार्टफोन जो तो हीट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आप क्या करना चाहिए, आपका स्मार्टफोन यदि हीट कर रहा है, नॉर्मल हीट है या फिर दोस्तों ओवर हीट भी हो रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगले वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी दोस्तों, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको दोस्तों उस चीज़ के बारे में जानना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको दोस्तों नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे रीजन दोस्तों पता चल गए होंगे जिनको वजह से स्मार्टफोन आपका गर्म होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बोले, साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उससे सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।